अर्जुन युद्ध लड़ने के पहले ही हार चुके थे। अर्जुन युद्ध लड़ने के पहले ही हार चुके थे। मैं नहीं लड़ता। हारे हुए अर्जुन को भगवान ने किससे जिता दिया? अर्जुन ने गीता सुनी तभी अर्जुन जीत गए। बाद में फिर जो हुआ ठीक है। तो आज सभी अपने बच्चों को जीवन में जिताना चाहते हो कि हराना? जीतना है तो जीतेगा वही जो भगवत गीता के मार्ग पर चलेगा। इसलिए कम से कम बच्चों को अपने भारत की अपनी धरोहर, हमारी धरोहर क्या है? भारत की पहचान किससे रही है? भारत की पहचान रही है ज्ञान से। किससे रही है? हमें दुनिया किसके लिए जानती है? ज्ञान के लिए। हमारे भारत से ही दुनिया में ज्ञान पहुंचा है। चाहे वो ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो। दुनिया जब कपड़े पहनना नहीं जानती थी तब हमारे यहां इतना ज्ञान था। आज दुनिया मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को ही तो जानती है कि ये 2000 साल पहले की परंपराएं हैं। लेकिन हमारे भारत में आद्य शंकराचार्य जी से मां भारती मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। 2500 साल मतलब 2500 वर्ष पुरानी बात है ये। कितने वर्ष पुरानी बात है? 2500, लगभग 2500 वर्ष। तो 2500 साल पहले भी हमारे यहाँ की स्त्रियां इतनी ज्ञानी होती थी कि आद्य शंकराचार्य जी जैसे महाज्ञानी से स्त्रियां शास्त्रार्थ कर लिया करती थी। इतनी उच्च कोटि की शिक्षा, इतनी उच्च कोटि की प्रणाली, हमारे यहाँ नारियों के अंदर इतना ज्ञान था। नारियां इतनी शिक्षित थीं उस जमाने की कि आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करके, और आद्य शंकराचार्य जी 6 माह बाद उनके प्रश्न का उत्तर दे पाए थे। तो हमारे भारत से ही दुनिया के कोने कोने तक ज्ञान पहुंचा। और इस धरती का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों सुननी चाहिए? गीता के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए? ऐसा क्या लिखा है गीता में? आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? जो पढ़ी है वो हाथ उठाएं। सोचो, हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, आप लोगों ने गीता पढ़ी ही नहीं। 3-3 घंटे आप मूवियां देखते हैं, दिन भर सीरियल देखते हैं, दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं, दिन भर फेसबुक देखते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम देखते हैं, दिन भर ट्विटर देखते हैं, लेकिन आप भगवत गीता को नहीं देखते। आपकी आज जो स्थिति है, आप में से बहुत लोग परेशान हैं। कारण जानते हैं क्या है? इस संसार में दुख का कारण क्या है? बताओ, आप में से कौन बताएगा कि इस संसार में दुख का कारण क्या है? क्यों? दुख का कारण क्या है ये बताओ। क्या दुख का कारण क्या है? आप बताओ, आप बताओ, दुख का कारण क्या है? क्या है? क्या है दुख का कारण? दुख का कारण है अज्ञान। क्या है? जोर से। क्या है? फिर से। अज्ञान। आज लोग दुखी क्यों हैं? आप बहुत दुखी हैं, मतलब आप अज्ञानी हैं। आपका दुख कह रहा है कि आप अज्ञानी हैं।
क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति यदि ज्ञानी, अब क्या ज्ञानी के जीवन में दुख नहीं आता? आता है। तो ज्ञानी के जीवन में आया हुआ दुख और अज्ञानी के जीवन में आया हुआ दुख, दोनों में अंतर है। क्या बता सकते हैं कि अंतर क्या है? अज्ञानी के जीवन में जब दुख आता है, अज्ञानी के जीवन में जब दुख आता है तो वह दुख का जिम्मेदार भगवान को ठहराता है। हे भगवान तुम्हारे कारण हो गए, हे भगवान। अज्ञानी व्यक्ति दुख का जिम्मेदार या भगवान को या किसी और को, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वो होगा जब दुख आएगा तो वह दुख का जिम्मेदार किसी को ना मानकर वो ये समझेगा कि ये ईश्वर का खेल है, ईश्वर की लीला चल रही है। वो चाह रहे हैं कि हम ऐसे रहें तो कोई बात नहीं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। ये अंतर है। अज्ञानी अपने दुख का ठीकरा भगवान के सिर पर फोड़ेगा या किसी और के, लेकिन ज्ञानी किसी को दोष ना देता। आप किसी को दोष देते हैं दुख का तो आप अज्ञानी हैं, और ज्ञानी होगा तो वो दुख का दोष किसी को ना देगा, क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर सको। जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी से चल रहा है, वो जान रहा है। तो अब शिकायत तुमसे क्या करेगा? तुम तो निमित्त बन गए, तुम तो कारण बन गए। लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है। दुख दोनों के जीवन में आता है। अज्ञानी भी दुखी हो सकता है और ज्ञानी भी दुखी हो सकता है, पर दोनों के दुख का बस यही अंतर है। इसलिए आप लोग जो दुखी हैं और अपने दुख का कारण भगवान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी पति को। अब पत्नी रोती है, भारत की 95% स्त्रियां रोती हैं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं। तुम्हें लगता है पति के कारण दुख मिल रहा है। तुम अज्ञानी हो इसलिए समझती हो कि पति दुख का कारण है। थोड़ा ज्ञानी होती, समझदार होती तो आपको यह ना लगता कि पति से हमें दुख मिल रहा है। आप ये सोचती कि मेरे किसी जन्म के कर्म का ही मुझे दंड पति के स्वरूप में मिल रहा है। आप में से किसी का बेटा श्रवण कुमार है, आरती उतारता है माँ बाप की, उसे लगता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो किसी का बेटा इतना दुष्ट है कि माता पिता को मारता है, तो माँ बाप को क्या लगता है मेरे बेटे ने मुझे दुख दिया, बेटा से मुझे दुख मिल रहा है। ना, वो बेटा दुख नहीं दे रहा है। अज्ञानी तो यही मानता है कि पति से दुख मिल रहा है, पत्नी से दुख मिल रहा है, बेटे से दुख मिल रहा है। पर ज्ञानी जो होगा वो ये मानेगा ये मेरे ही किसी जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए अब क्या करें, चल बेटा ये मेरे कर्मों का दंड है, जितना लिखा होगा उतना तो पिटना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे सामने जो है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी है, चाहे वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा कर्म ही पत्नी बनकर प्रकट हुआ, तुम्हारा कर्म ही पति बनकर प्रकट हुआ, और कर्मों का दंड दशरथ जी को भोगना पड़ा, कर्मों का फल भगवान राम को भोगना पड़ा। तो आप और हम कैसे बचेंगे? भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेट करके कर्मों का दंड भोगना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आपको जरा कांटा लग जाए कितना दर्द होता है। पितामह के पूरे शरीर पर बाण चुभे, लेटे हुए हैं बाणों पर, कितना दर्द होगा। लेकिन पितामह ने अपने दर्द का जिम्मेदार अर्जुन को तो ना बोला, हे अर्जुन तुम्हारे कारण मुझे दुख मिला। भीष्म पितामह को दुख मिला, बताओ उनके दुख का जिम्मेदार कौन था? बोलो कौन? अर्जुन। आपको जरा कष्ट हो जाए तो आप कहते हैं तुम्हारे कारण दुख मिला, पर भीष्म पितामह के पूरे शरीर में बाण चुभे हैं और वो कहते हैं कि अर्जुन दोषी नहीं, दुर्योधन दोषी नहीं,
किसी का कोई दोष नहीं है। ये तो पितामह भीष्म के द्वारा पिछले किसी जन्म में एक पाप हो गया था। एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था तो कांटे चुभ चुभ करके सांप की मृत्यु हो गई। चूंकि सांप का शरीर कोमल होता है, कांटे पे डाला तो कांटे उसके शरीर पर चुभ गए और बेचारा वो कांटों की सैया पर तड़प तड़प कर मर गया। तो कांटों की सैया दिलाई थी सांप को पितामह ने, तो इन्हें भी बाणों की सैया में लेटकर उस जन्म का, उस कर्म का दंड आज भोगना पड़ा। तो ये किसी का नहीं था, किसी के कारण उन्हें दुख नहीं मिला, किसी के कारण उन्हें पीड़ा नहीं हुई। कोई नहीं को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुखी रहना है तो दुखी तो हो ही, सुखी होना है तो गीता पढ़ना सीखो, ज्ञान को अर्जित करना सीखो। आपका ज्ञान आपको संसार के हर दुख से बचाएगा। किससे बचाएगा? हाँ, यदि दुख से बचना है तो ज्ञानी व्यक्ति ना हर परिस्थिति में प्रसन्न है। बाणों की सैया लगी है फिर भी पितामह खुश हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आपको तो जरा संकट आ जाए, हे भगवान तुम्हारे कारण इतनी बड़ी हम भक्त थे, तुम्हारी इतनी पूजा की फिर भी हमारे जीवन में दुख आया। आप भक्ति करते हो तो ऐसा समझते हो कि भाई हम पर अब दुख नहीं आना चाहिए क्योंकि हम तो आपके भक्त हैं। क्यों? भक्त हो तो दुख नहीं आएगा? अरे दुखों से आप घबराते हो, आप लोग ना डरपोक हो, दुखों से डरते हो। काहे डरते हो दुखों से? अरे जैसे सुख आपके जीवन में आया तब तो आप सुख से डरे नहीं, ए सुख भैया मत आना, नहीं नहीं आओ सुख आओ। जब सुख को बुलाया, जब सुख का आनंद लिया तो बताओ दिन में रहे हो तो रात में रहना पड़ेगा कि नहीं? यदि दिन का प्रकाश आपने देखा है तो रात का अंधकार भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दिन यदि है तो रात भी है, रात का अंधकार है तो दिन का प्रकाश भी होगा। ये प्रकृति ऐसे ही तो चलती है ना, सिस्टम ऐसे ही है। यदि धर्म है तो अधर्म भी है, माता है तो पिता भी है, धरती है तो आकाश भी है, जल है तो आग भी है। सब चीजों के दो पहलू है ना। ऐसे ही सुख और दुख, यदि आप आज सुखी हैं तो कल दुख आएगा, दुखी हैं तो कल सुख आएगा। यही है, दिन रात का चक्र चलता है, हमें भोगना पड़ता है। लेकिन हमें जरा सा दुख आए तो हमें लगे कि लो बड़ा कष्ट। आदमी चाहता नहीं है कि हम दुखी हो जाएं, इसलिए हम कहते हैं दुखों से भागो मत, दुखों को डट करके उसका सामना करो, लड़ो। और ये कहां से ताकत आएगी दुखों से लड़ने की? जब गीता पढ़ोगे। इसलिए बोलता हूं आज ये मार्गदर्शन भगवद गीता है आपके लिए, लेके जाना, इसे पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना है ना। ये गीता पढ़ना, यहां मिल जाएगी गीता, अंदर कार्यालय में भी मिल जाएगी, और जो टीवी पे देख रहे हैं उनको ऑनलाइन आप ये गीता मंगा सकते हैं। तो गीता पढ़ो, ये सब आपके लिए है कि इसी बहाने आप पढ़ना सीखो। लेकिन नहीं, आपको तो दिन भर मोबाइल पे रहना है, दिन भर रील्स देखनी है। अज्ञान में ही आप लोग जीते हो, अज्ञान में ही आप मर जाते हो। ज्ञान की एक किरण आपके हृदय तक पहुंचती ही नहीं। तो आज गीता जयंती है, बोलिए गीता महारानी की, गीता के ज्ञान की, गीता सुनाने वाले की, गीता सुनने वाले की। सुनाने वाले कौन है? गीता। गीता किसने सुनाई थी आप बताओ? सब चुप रहो दादाजी। गीता किसने सुनाई थी? किसको सुनाई थी?
कहां सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि अज्ञान के शिकार हो गए अर्जुन। कब सुनाई? द्वापर के अंत में सुनाई। द्वापर के अंत में सुनाई। किस युग में सुनाई गई गीता? बोलो, किस युग में गीता सुनाई गई? द्वापर में। किसने सुनाई? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको सुनाई? अर्जुन को। कहां सुनाई? कुरुक्षेत्र में। क्यों सुनाई? अज्ञान का नाश करने के लिए, अर्जुन के भीतर के अज्ञान का। यदि गीता से अर्जुन के अज्ञान का नाश हुआ है तो हमारे और आपके भीतर का ज्ञान भी गीता से समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा? तो आज से मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि अपने बच्चों को थोड़ी सी एक एक श्लोक भी, आप एक हफ्ते में एक श्लोक भी पढ़ पाएं और पढ़ा पाएं तो भी गीता की रक्षा होगी। कितने लोग बच्चों को गीता पढ़ाएंगे बताओ? पढ़ाओ। गीता आप में से किस किस के घर में गीता है? अरे आपके घर में गीता नहीं है तो रखी बस है क्या? आरती करते हो आप, जय जय गीता देवी हैं? गीता रखने के लिए तो है, उससे रखने से क्या होगा? दवाइयां रख लो डॉक्टर से लेके। दवाइयां हमारे घर में बहुत रखी हैं, इससे थोड़ी बीमारी जाएगी। दवाइयां रखने से ना बीमारी जाती भैया, दवाई खाने से बीमारी जाती है। गीता रखने से काम ना होगा, गीता पढ़ने से कल्याण होगा। इसलिए पढ़ा करो।